दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपके अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रो गाइड में आप सभी का स्वागत, सभी का वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों ग्रहों की श्रृंखला में आज बात होगी केतु के ऊपर कि कुंडली में केतु क्या समर्था रखते हैं और किन भावों में केतु को उच्चतम स्थान मिला हुआ है और किन भावों में वो नीच के होते हैं। केतु कुंडली का एक ऐसा छाया ग्रह है दोस्तों जिसके बिना जिंदगी की ऐश जो है, झंडा जो है आपका, वो बुलंद नहीं हो सकता। केतु के बारे में पूर्ण विवेचना करेंगे। गुजारिश आपसे यही है कि चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगामी दिनों में हम आपके साथ लाइव जो है वो जुड़ पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं केतु के ऊपर पूर्ण विवेचना। दोस्तों जब हम केतु की बात करते हैं तो केतु बेसिकली राहु और केतु जो है ये छाया ग्रह बोले गए हैं दोस्तों। कुंडली में जिस तरफ केतु होंगे उसके बिल्कुल दूसरे एक्सिस पे राहु देव होंगे। तो बेसिकली राहु और केतु की छाया जिन जिन भावों पे पड़ती है, जिन जिन भावों की उनके ऊपर दृष्टि होती है, तो वो भाव आपको उस भाव के जो प्रतिफल होते हैं वो दर्शाते हैं दोस्तों। कुंडली में केतु बेसिकली दोस्तों शुक्र और शनि, जब ये दो ग्रह मिलते हैं कुंडली में तो ये उच्चतम केतु का निर्माण करते हैं। आपकी कुंडली में अगर कहीं शुक्र और शनि इकट्ठे बैठे हुए हैं दोस्तों, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी कुंडली में केतु के जो फल होंगे वो आपको पूर्णतः अच्छे मिलेंगे। दूसरी तरफ दोस्तों जब कभी कुंडली में चंद्रमा और शनि ये इकट्ठे होते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपकी कुंडली में केतु के फल जो हैं वो नेगेटिव होंगे। केतु के फल जो होंगे वो नीच हालात के होंगे। कुंडली में दोस्तों राहु और केतु ये दोनों ग्रह मिलके शुक्र का निर्माण करते हैं। तो शुक्र जो होता है दोस्तों वो बेसिकली आपका संसारिक सुख है। तो कहीं ना कहीं केतु आपके तीनों ग्रहों को ऑपरेट कर रहा है। उच्चतम में शुक्र शनि है, नीचतम में चंद्र शनि है और राहु केतु को मिलके शुक्र का निर्माण और केतु का निर्माण होता है दोस्तों। कुंडली में दोस्तों 9th हाउस जो बृहस्पति का है, 12वां भाव जो फिर बृहस्पति की राशि है, राहु का भाव है। तो इन दो भावों में केतु आपको हमेशा अच्छे फल देने लायक होते हैं। बृहस्पति भाग्य भाव में राशिपति हैं धनु के, और उसके भाव में बैठे हुए केतु बृहस्पति को भी अच्छा करते हैं और बृहस्पति केतु के फलों को भी अच्छा कर देता है। तो 9th हाउस में बैठा हुआ केतु आपको बुलंदियों पे पहुंचा सकता है दोस्तों। सिर्फ कुंडली में आपको बृहस्पति को अच्छा रखना जरूरी होता है। वही हालात 12वें भाव के केतु के हैं, क्योंकि केतु जो है दोस्तों विदेश की यात्राएं जो हैं, विदेश में आज का जो दौर चल रहा है विदेश जाने का दोस्तों, तो कुंडली में जब तक आपकी केतु अच्छे नहीं हैं, केतु कुंडली में आपके बुरे हालातों में हैं, तो विदेशों में सेटलमेंट जो है वो आपकी नहीं हो पाएगी। तो कुंडली में केतु आपको विदेश में सेटल करने का काम जो है वो विदेश की यात्राएं जो हैं वो आपको केतु देव करवाते हैं। तो तीसरे भाव में और छठे भाव में नीच के हैं और बिल्कुल उसके ऑपोजिट तीसरे के बिल्कुल सामने 9th हाउस है, वहां पे वो उच्च के हैं। छठे में फिर नीच के हैं, 12वें में फिर उच्च के हैं। तो इस तरह केतु की जो पोजीशंस होती है दोस्तों वो कुंडली के अकॉर्डिंग ही आपको उपाय जो है वो करने चाहिए। तीसरी बात, कुंडली में केतु के दुश्मन कौन से हैं दोस्तों। कुंडली में केतु बेसिकली कुत्ता जो है वो केतु को डिनोट करता है। कुत्ता जो है वो केतु को डिनोट करता है और जो मंगल है ये केतु का एंटी प्लैनेट है दोस्तों। मंगल को शेर कह के बोला गया है दोस्तों और केतु को कुत्ता कह के बोला गया है। इट मीन्स कि शेर के आगे कुत्ते का कोई जोर नहीं चलता। तो ये बेसिकली केतु जो है मंगल के साथ मिलके मंगल के फलों को भी कहीं ना कहीं खराब करता है। और दूसरे रूप में अगर हम देखें तो केतु को भी कहीं ना कहीं मंगल का ही अंश बोला गया है।
मंगल के साथ जब केतु देव बैठते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे मंगल क्या है, मंगल आपके यारी दोस्ती है, मंगल आपका लोगों से मिलने वाला बेनिफिट है, लोगों से मिलने वाली सपोर्ट है, लोगों से मिलने वाला सहयोग है। मंगल आपके रिश्तों में छोटा भाई है और जितने भी आपके खून के संबंधित रिश्तेदार हैं, जहां तक आपके ब्लड रिलेशंस के जो रिलेटिव हैं, वो सब मंगल है दोस्तों। तो केतु जब भी मंगल के साथ बैठेंगे तो ये आपके वो सभी रिश्तों को कहीं ना कहीं खराब करने का काम करेंगे। लोग आपसे दूर जो है वो होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप लोगों का दिल से भी कर रहे होंगे तब भी लोगों को लगेगा कि वो आप उनको यूज ही कर रहे हैं। तो ये मंगल केतु की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि लोगों के साथ आपका सोशल कनेक्शन जो है, लोगों के साथ आपकी जो कनेक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं खत्म होने का काम करती है। केतु मंगल में अग्रेसिवनेस, गुस्सा, जिद्दीपन, अहंकार, ईगो, ये सब चीज़ें जो है सिर चढ़ के बोलती हैं दोस्तों, क्योंकि कुंडली में ग्रहों की युति को समझने के बाद ही उसके फल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे केतु मंगल के फलों को भी खराब कर रहे हैं। और तीसरी बात दोस्तों, जब केतु मंगल के घरों में बैठेंगे, मंगल के घर कौन से हैं, मंगल का घर है तीसरा भाव जो है वो मंगल का कारक भाव है। अब तीसरे भाव से हम अपने कंधे भी देखते हैं, कहीं ना कहीं आपके जो छोटे भाई बहन है वो देखते हैं। तो तीसरे भाव के बैठे हुए केतु आपको यहाँ पे यात्राओं में भी नुकसान करेंगे और आपके रिश्तों में भाइयों के साथ तकलीफें, लड़ाई झगड़े ये बढ़ा के रखेंगे। आपके जो नेबर्स होंगे वो भी कहीं ना कहीं अच्छे लात के नहीं होंगे दोस्तों। कुंडली में केतु का दूसरा जो एंटी प्लैनेट है दोस्तों वो है चंद्रमा। अब चंद्रमा दोस्तों कुंडली में जब भी केतु के संग बैठते हैं, जब केतु ही चंद्रमा के घर में जाके बैठ जाए खाना नंबर 4 में, तो ये पूर्णतः चंद्र ग्रहण लगता है। अब चंद्र ग्रहण दोस्तों पहले के टाइमों में भी हम जब देखते थे तो कहीं ना कहीं क्या होता था कि लोग दान जो है वो करते थे उस टाइम पे। और सबसे बड़ी बात, चंद्रमा को प्योर दूध जो है वो बोला गया है, और केतु खटाई है, नींबू है, खट्टापन है। और पहले के टाइम में दोस्तों, पुराने टाइम में, जमानों में क्या होता था कि दूध को फाड़ना भी कहीं ना कहीं अशुभ माना जाता था। लोग दूध को जो है वो फाड़ते नहीं थे, दूध को कहीं ना कहीं प्रयोग के रूप में लेते थे। लेकिन आज के इस दौर में हम दूध को फाड़ के उसमें नींबू निचोड़ के उसके बाद उसको पनीर का जो है रूप देते हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं जब कभी भी शुक्र का निर्माण होगा, इट मीन्स जब शुक्र का निर्माण होगा तब चंद्र का नाश निश्चित है। चंद्र के नाश के बाद ही शुक्र का निर्माण होता है। तो इट मीन्स कि जब कभी भी केतु चंद्र इकट्ठे बैठते हैं दोस्तों, तो ये पूर्णतः चंद्र ग्रहण लगता है। और चंद्रमा आपकी माता भी है, आपका सुकून भी है, मेंटल स्ट्रेस जितनी भी होती है वो सब कहीं ना कहीं बुध और चंद्र से हम देखते हैं। आपके घर का सुकून, मेंटल, ये सब चीज़ें जितनी भी होती हैं, आपकी मेडिटेशन, आपकी सेटिस्फैक्शन, जो भी आप सोचते हैं अपने किसी भी दिमाग के या मन से, ये सब जितना भी आडंबर होता है ये सब चंद्रमा से देखते हैं। दूसरी बात, चंद्रमा कुंडली में दूसरे भाव में उच्च के हैं और दूसरा भाव है पैसे की बरकत का। और चंद्रमा का चौथा भाव जो है वो चलायमान है, पानी है। तो लिक्विड कैश जितना भी होता है, आपकी जेब में रुका हुआ पैसा या आपको कहीं से आना हुआ पैसा जो होगा वो चंद्रमा से हम देखते हैं। तो कहीं ना कहीं जब कभी भी चंद्रमा केतु बैठते हैं तो ऐसे जातक के पास कर्जा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ जाती हैं और मन जो है वो परेशान रहता है दोस्तों। तो इन चीज़ों को भी आपको समझना चाहिए कि चंद्र केतु में चंद्र का नाश होता है दोस्तों। केतु बेसिकली शुक्र को सपोर्ट करते हैं, राहु को सपोर्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं कुंडली में बृहस्पति के फलों को भी केतु, जब बृहस्पति केतु को सपोर्ट करते हैं, जब कभी कुंडली में केतु खराब होते हैं, जब कभी कुंडली में केतु खराब होते हैं तो बृहस्पति की मदद से हम केतु को अच्छा कर सकते हैं। केतु से प्रॉब्लम्स क्या हैं, आपके पैरों में, जोड़ों में दर्द जितना भी होता है, नाभि के नीचे के जितने भी रोग होंगे वो सब केतु संबंधित रोग होंगे। रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, कानों में दर्द होना, कानों को भी केतु कह के बोला गया है दोस्तों। दूसरे भाव में केतु जब बैठते हैं दोस्तों, ये कुत्ता जो डॉग्स होता है उसका फेस का रूप लेते हैं। छठे भाव में ये पूंछ है,
अष्टम भाव में ये कान है, तो कहीं ना कहीं 2, 6, 8 का जो संबंध होता है ये भी कुंडली में उपाय सहित ही आपको करना चाहिए। केतु के लिए दोस्तों संपूर्ण तो हम बृहस्पति की मदद लेते हैं। जब भी कुंडली में चंद्र या मंगल से केतु पीरियड हो रहे हों या इन दोनों ग्रहों की युति केतु से बन रही हो, तो अब चंद्र और मंगल को सपोर्ट करने के लिए हमें तीसरे ग्रह की मदद लेनी पड़ती है, वो है बृहस्पति देव। क्योंकि बृहस्पति देव जो है ये चंद्र मंगल को भी सपोर्ट करेंगे और केतु को भी शांत करेंगे। तो इसीलिए कुंडली के अकॉर्डिंग भी आप गोल्ड जो है वो पहन सकते हैं, माथे, नाभि या जुबान पे अपने केसर का तिलक जो है वो लगा सकते हैं, और कानों में भी आप कुंडल पहन सकते हैं। स्पेशली खाना नंबर 9 और खाना नंबर 12 में अगर केतु देव बैठे हैं तो इन हालातों में उच्च के केतु हैं, तो आपको उच्च के ग्रह को अच्छा करने के लिए कहीं ना कहीं सोने का प्रयोग जो है वो हमेशा करना चाहिए। बाकी दोस्तों कुंडली में केतु के बारे में हम पूर्ण विवेचना अगली वीडियो में करेंगे कि कुंडली के 12 भावों में केतु क्या क्या अपने फल देते हैं। तो मेरा बेसिक प्रयोग यही था आपसे बात करने का कि केतु को कुंडली में हमेशा अच्छा रखें। केतु के लिए आपको स्ट्रीट डॉग्स जितने भी होते हैं उनको भरपेट भोजन जो है वो हर 6-6 महीने बाद आपको खिलाना चाहिए, क्योंकि जब केतु अच्छे होंगे तो आपके घर की जो पुत्र संतान है वो भी आपको सपोर्ट करेगी और वो भी अपनी ज़िंदगी में सेट हो जाएगी। दोस्तों बाकी की विवेचना दोस्तों वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो अगली विवेचना जो होगी वो हम केतु के 12 भावों के ऊपर करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिएगा, तभी हम आगामी दिनों में आपके साथ लाइव जो है वो जुड़ पाएंगे। दोस्तों तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि।